स्वागत है आपका एक नए क्विज शो में जिसका नाम है चमत्कार। इस शो में हम वही देखेंगे जिससे आप और हम रोज होते हैं दो चार, लेकिन नहीं जानते कि ऐसा होने के पीछे क्या है राज। न कभी सोचा, न कभी इस पर किया विचार, बस समझ लिया चलो छोड़ो यार, होगा कोई चमत्कार। तो आइए शुरू करते हैं एक अनूठा क्विज शो चमत्कार। इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट्स पूरे भारत से भाग लेने आए हैं, इसलिए हमने इन्हें 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, यानी नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन। हर जोन के 4 प्रिलिमिनरी राउंड्स होंगे। हर प्रिलिमिनरी राउंड में 4 पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे और इन 4 प्रिलिमिनरी राउंड्स के 4 विजेता भिड़ेंगे अपने जोनल फाइनल्स में, और 5 जोन्स के फाइनल्स होने पर 5 जोनल विनर्स कंपीट करेंगे नेशनल फाइनल में, और इनमें से होगा एक विजेता। आज हमारे साथ हैं वेस्ट जोन के 4 पार्टिसिपेंट्स। आइए हम इनसे सीधा परिचय कर लेते हैं। कंटेस्टेंट ए। Hello everybody, I am Rajesh Singh from St. Xavier's College. I am a lecturer of physics. कंटेस्टेंट बी। Hello, I am Pragna Marfatia. I am an MTech and a professional. I am working with an industry. कंटेस्टेंट सी। Hi, I'm Meghasham Shirodkar. I have an MA in Political Science, which is the closest I can get to being a scientist. कंटेस्टेंट डी। Hi, I'm Kiran Kambhampati. I'm a management consultant from Bombay. I have a short temper. I'm trying to see if I have a scientific temper also. ओके, वेलकम टू आवर शो। इस परिचय के बाद चलते हैं हमारे शो के खास मेहमान अरविंद परांजपे जी से मिलने। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में अरविंद जी बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। वो कंटेस्टेंट्स के जवाबों को जज करते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं। अरविंद परांजपे आयुका पुणे से हमारे यहां आए हुए हैं। आयुका इज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अरविंद परांजपे, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारा ये कार्यक्रम 3 राउंड्स में बना हुआ है। पहला राउंड जिसे हम कहते हैं प्रयोगशाला राउंड, दूसरा राउंड जिसे हमने नाम दिया है प्रोफेसर गड़बड़कड़ राउंड, और तीसरा राउंड है बूझो तो जानो। ठीक है, तो पहला राउंड शुरू करते हैं। पहला राउंड शुरू करने से पहले मैं आपको नियम बता दूं। मैं यहां आपके सामने 2 बिल्कुल छोटे छोटे प्रयोग करूंगा, और उन प्रयोगों से जुड़े हुए 4 सवाल मैं हर कंटेस्टेंट से पूछूंगा। सवाल का सही जवाब देने पर कंटेस्टेंट को मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर वो जवाब न दे पाए तो सवाल अगले कंटेस्टेंट को पूछा जाएगा, और उसके सही जवाब के अगले कंटेस्टेंट को मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। ठीक है, हमारा आज का ये पहला एक्सपेरिमेंट, पहला प्रयोग ये है कि इन 2 पोल्स में यहां एक वायर है और इस पर 2 पेंडुलम लटक रहे हैं। इसमें से एक पेंडुलम को मैं इस तरह से धक्का दूंगा। अब बस इसी एक छोटी सी चीज पर मेरा पहला सवाल है कंटेस्टेंट ए से। मैंने धक्का पहले पेंडुलम को दिया था, ये दूसरा पेंडुलम क्यों हिलने लगा? The second pendulum undergoes forced vibrations. Because of? Transfer of energy from the first pendulum to second pendulum. वेरी गुड, करेक्ट। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। मेरा दूसरा सवाल है, एनी पेंडुलम अगर झूलते हुए पेंडुलम पर घर्षण और हवा का रोक, मतलब फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस दोनों को निकाल दिया जाए, तो क्या सिर्फ ग्रेविटी की वजह से पेंडुलम धीरे धीरे झूलकर रुक जाएगा? नहीं, वो नहीं रुकेगा, वो चलते ही जाएगा, बिकॉज जब भी पेंडुलम रुकता है तो इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 10 अंक। कंटेस्टेंट सी, मेरा तीसरा सवाल यह है, लियो फूको पेंडुलम खूब बड़ा और बहुत ऊंचा होता है। ये इतना ऊंचा इसलिए होता है जिससे ये बहुत समय तक झूलता रहे। ये पेंडुलम किस प्रयोग में आता है? As far as I know, this pendulum was used to in experiments to prove that the Earth rotates around its axis. बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स।
कंटेस्टेंट डी, मेरा चौथा सवाल आपके लिए है, पेंडुलम को उसके किस गुण के कारण घड़ी में इस्तेमाल किया गया है? Basically, it's related to law of conservation of energy, mass, or momentum. It keeps on What going. property of the grandfather clock or the pendulum clock, what we understand, which is used for timekeeping? The oscillations are timed, so they are used as a time unit, as a second. बिल्कुल सही जवाब कंटेस्टेंट डी, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। पेंडुलम को एक बाजू से दूसरे बाजू तक झूलने के लिए जितना समय लगता है उसे ऑसिलेशन कहते हैं। इसे एक सेकंड मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंडुलम के ऑसिलेशन की खासियत यह है कि यह सिर्फ पेंडुलम की लंबाई और ग्रेविटी, जो कभी नहीं बदलती, पर निर्भर करती है। अब चलते हैं मेरे दूसरे प्रयोग की ओर। मेरे पास इस जार में थोड़ा सा पानी है और इस कटोरी में बेकिंग सोडा है। ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैं यहां पानी में डाल रहा हूं और इसे मिला रहा हूं। अब इस दूसरे जार में मेरे पास है क्लिनिकल स्पिरिट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसमें मैं ये टर्मरिक या हल्दी पाउडर डालने जा रहा हूं और इसे भी मैंने मिला दिया है। अब ये एक बहुत खूबसूरत सा जार है मेरे पास। इसमें मैंने ये बेकिंग सोडा और पानी जो मिला लिया है उसे डाल दिया। अब ये हल्दी और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मैं इसमें मिलाने जा रहा हूं। देखते हैं क्या होता है। ओहो, ये तो बिल्कुल लाल रंग का हो गया। अब मेरे पास है विनेगर। इस विनेगर को मैं इस मिक्सचर में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, आइए ये भी देख लेते हैं। जरा विनेगर, आइए यहां से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। पहला सवाल, कंटेस्टेंट ए, ये रंग किस वजह से बदल जाते हैं? ये रंग बदलते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, एंड आई थिंक इन द एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। बिल्कुल ठीक जवाब है, 10 मार्क्स। मेरा दूसरा सवाल, कंटेस्टेंट बी, मैडम, बेकिंग सोडा और विनेगर, इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? बेकिंग सोडा बेस है, विनेगर एसिड है। बिल्कुल सही जवाब है मैडम, 10 मार्क्स। कंटेस्टेंट सी, तीसरा सवाल, पीएच लेवल क्या है और न्यूट्रल घोल का पीएच क्या होता है? pH is basically potence hydrogen. It measures the acidity or the basicity or alkalinity of any solution, and a neutral solution, according to what I know, should have a pH of 7. वंडरफुल, आपको मिलते हैं पूरे 10 मार्क्स। कंटेस्टेंट डी, कौन सी बायोलॉजिकल स्पीशीज से लिटमस को पहले बनाया गया था? Some algae. बहुत बहुत पास हैं आप, थोड़ी और कोशिश कर लें। So there are some algae which change color on acid, like maybe green algae or blue algae or something like that, which change color. चलिए ये सवाल मैं कंटेस्टेंट ए से पूछता हूँ। पास। मैडम, कंटेस्टेंट बी, एनी चांस इज इट ईल? फिर से पास करते हैं कंटेस्टेंट सी। Is it a sponge? नहीं, इसका सही उत्तर है लाइकेंस। इट लुक्स लाइक मॉस, पत्थरों पे उगता है और ह्यूमिड कंडीशंस में उगता है। लाइकेंस के काफी इस्तेमाल हैं। इनमें से लाइकेंस डाई से लिटमस पेपर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। लिटमस पेपर बेसिक घोल में नीले रंग का हो जाता है और एसिडिक घोल में लाल। बिल्कुल पास थे आप, लेकिन हम लाइकेंस का इंतजार कर रहे थे। सर, यहीं पे हमारा पहला राउंड, प्रयोगशाला राउंड खत्म होता है। आइए जानते हैं स्कोर्स। कंटेस्टेंट ए 20 मार्क्स, कंटेस्टेंट बी 20 मार्क्स, कंटेस्टेंट सी 20 मार्क्स और कंटेस्टेंट डी 10 मार्क्स। यहीं पे दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है चमत्कार में। अब शुरू करने वाले हैं हमारा दूसरा राउंड, जो है प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड। हम इस राउंड के बारे में अपने पार्टिसिपेंट्स को बता दें कि प्रोफेसर गड़बड़कर जो बहुत परेशान रहते हैं और अपनी परेशानियां यहां आकर परांजपे सर और मेरे साथ बांटते हैं और वही सवाल लेकर आते हैं, वही सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। अब यहां इन सवालों के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सही या गलत, ट्रू और फॉल्स, और दूसरा हिस्सा है सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। इस विस्तार के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक और सही या गलत के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक। ठीक है, तो प्रोफेसर गड़बड़कर का इंतजार करते हैं, क्योंकि जरूर कोई ना कोई नई परेशानी लेकर वो आते ही होंगे। अरे ये आपको क्या हो गया? नहीं, वो मैं वैन का वजन जानना चाहता था। अरे वैन का वजन जानने के लिए ये चेचक की तरह अपने शक्ल पे दाग क्यों लेके आए आप? क्योंकि वैन में 1 टन मधुमक्खियां थी, इसलिए। अरे बाप रे, तो मधुमक्खियों ने काट लिया आपको? हाँ, वो क्या है ना सचिन जी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वैन में 1 टन मधुमक्खियां डाल दी। 1 टन मधुमक्खियां? जी। और जब वो बैठ गई, सेटल हो गई ना, तब मैंने वैन का वजन किया। हाँ। राइट। थोड़ी देर बाद वो यहाँ वहां उड़ने लगी। उसके बाद फिर से मैंने वैन का वजन किया, और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों वक्त जब मैंने वजन किया तो वजन एक जैसा था। अच्छा, या कंटेस्टेंट ए, 1 टन मधुमक्खियां उड़ रही हों या एक जगह बैठी हों, दोनों वक्त वैन का वजन एक सा ही था। सही है या गलत? I think it's true. सही है तो क्यों सही है? I think it's true because the van is a closed and isolated system. But while weighing, he didn't open it, so system was closed. Nothing could come out, so the mass of the system remains same. सर बिल्कुल 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 सही जवाब है। पूरे 20 के 20 मार्क्स मिलते हैं आपको। सर 1 मिनट में आया। अरे कहाँ जा रहे हो? आया। अरे ये प्रोग्राम छोड़कर देखिए, प्रोफेसर गड़बड़कर ये हमेशा मुझे इस मुश्किल में डाल देते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में। अरे ये कोई बात है आपकी? वो सचिन जी, मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, क्या? कि मैं अब 2 दिन पहले वेकेशन पर गया था। अच्छा। हवा पानी चेंज करने के लिए, नो वेदर चेंज। हाँ। तो वहां पर मैं ऐसे ही सोच में पड़ गया कि इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है। और मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया सचिन जी। हाँ बताइए। कि एक लाइव वायर पे 2 कौवे बैठे थे, और दोनों कौवे चिपक के बैठे थे, फिर भी उन्हें लाइव वायर पे बैठ के भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा था। पूछते हैं कंटेस्टेंट बी से, बिजली के खुले तार पर 2 पंछी पास पास एक दूसरे से चिपक कर बैठे हों, फिर भी उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। सही है या गलत? सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होते हैं, और बिकॉज ऑफ द अर्थिंग आई थिंक दे विल नॉट बी गेटिंग अफेक्टेड। अच्छा, परांजपे सर? पहला उत्तर तो आपने सही दिया, पर दूसरे उत्तर में ऐसे होगा कि यदि तार के ऊपर पंछी बैठे हैं और यदि उनकी चोंच या कोई बॉडी यदि जमीन से लग जाती है तो उनको शॉक लगेगा, अन्यथा उनको शॉक नहीं लगेगा। क्योंकि दोनों पंछी एक से वोल्टेज यानी 230 वोल्ट्स पर बैठे हैं, इसीलिए उनके शरीर से करंट नहीं गुजरता और इसीलिए झटका नहीं लगता। आपको आधे मार्क्स मिल सकते हैं, 10 मार्क्स। सचिन जी, हाँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक आप एक इंसान के साथ 24 घंटे नहीं रहे, हाँ। तब तक आप उस इंसान को पहचान नहीं पाते। यू नो व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई। हाँ। क्योंकि जो इंसान है ना, ये हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कंटेस्टेंट सी, गिरगिट वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलता है ताकि उसका रंग परिसर के अनुकूल मिल जाए। ये उनके जज्बात पर निर्भर करता है। सही या गलत? True. Chameleons change their color depending on their emotional state. So if it feels angry, then it might turn red or blue. राजवी सर? आई थिंक ये बिल्कुल आपने सही बताया कि जैसे उसका जिस प्रकार का इमोशन है, यदि वो डराना चाहता है तो लाल रंग के फूल करके डरा देगा, यदि छुपना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि अपने पास में धोखा है, तो जो आजू बाजू का परिसर है उसके हिसाब से रंग लेकर के वो
छुप सकता है। बिल्कुल ठीक जवाब है, आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। सचिन जी, हाँ वो वेकेशन पे मैं गया था ना, हाँ। तो मेरे साथ मेरा लैब असिस्टेंट था साथ में। अच्छा, तो वो वैसे तो ठीक ठाक है, मतलब प्रॉपर इयरिंग बेयरिंग, बट एक बात मुझे खटक रही है कब से। हाँ। जब मैं शाम को उसको पुकारता था, हाँ। तब वो बराबर सुनता था, लेकिन जब दोपहर को मैं उसको पुकारता था, थोड़ा बहरा टाइप हो जाता था। हाँ। कंटेस्टेंट डी, दूर की आवाज को शाम में आसानी से सुना जा सकता है क्योंकि आवाज ठंडी हवा में आसानी से अपना रास्ता तय कर लेती है, जबकि सूखी हवा में इतनी आसानी से नहीं जा पाती। सही है या गलत? सही है, इसलिए क्योंकि अगर शाम ठंडी हो या थोड़ी गीली हो तो मॉइस्चर या हवा के कारण उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा हो सकता है और उसीलिए सुनाई दे सकता है। अब मैं यही बात आपको विस्तार से समझाता हूं। शाम के वक्त हवा में नमी होती है, यानी हवा में वाटर वेपर होता है। इस वाटर वेपर के कारण पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा टकराते हैं और इसकी वजह से आवाज की गति थोड़ी तेज हो जाती है। आपको मिलते हैं पूरे 20 मार्क्स। यहाँ हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है और ये वक्त है स्कोर्स जानने का। कंटेस्टेंट ए 40 पॉइंट, कंटेस्टेंट बी 30 पॉइंट, कंटेस्टेंट सी 40 पॉइंट, कंटेस्टेंट डी 30 पॉइंट्स। ओहो दोस्तों, यहीं पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बड़ा कट टू कट मामला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, बूझो तो जानो। दोस्तों इस राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं आपको 8 सवाल पूछूंगा और इनके जवाब आपको बजर दबाकर देने हैं। सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स और गलत जवाब के लिए आपके 5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है? हमारे शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें खून नहीं पहुंचता? कंटेस्टेंट डी, नेल्स। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अगला सवाल, तस्वीर में दिखाई गई पेंटिंग क्या दर्शाती है? कंटेस्टेंट सी, It shows people suffering from the plague. थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। थोड़ा। Plague which was known as the Black Death. And it swept across Europe, killing a large part of people in its way because at that time there was no cure. बिल्कुल ठीक जवाब है। यह तस्वीर है ब्यूबोनिक प्लेग की। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। अगला सवाल, पहचानो मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं। इसकी रचना के महत्व को हम नकार नहीं सकते। देखने में इसका महत्व कुछ भी नहीं है, पर बहुत कुछ है। ये एक चिन्ह है। ये अकेला कुछ नहीं बन सकता, लेकिन इसके बाद बुद्धिमत्ता का रास्ता खुलता है। बताओ ये क्या है? इन्वेंशन ऑफ जीरो। बिल्कुल सही है। इस अंक का जन्म भारत में हुआ है। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। मेरा अगला सवाल, ये फ्रिज की स्कीमेटिक तस्वीर है। इसे बनाकर इसका कॉपीराइट किसने लिया है? डी, लॉर्ड केल्विन। गलत जवाब। बड़े अफसोस के साथ आपके 5 अंक कटते हैं। इसका सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला सवाल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा पर गए, वहां से पत्थर के टुकड़े शोध करने के लिए अपने साथ ले आए। ये पत्थर दुनिया की 6 अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजे गए। उसमें से एक भारत के रिसर्च सेंटर में भी भेजा गया। उस रिसर्च सेंटर का नाम बताइए। Is it BRC? गलत जवाब। कंटेस्टेंट ए, बड़े अफसोस के साथ आपके 5 अंक कटते हैं। सही जवाब है टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, TIFR। चलिए अगला सवाल, इस तस्वीर को पहचानिए और इसका महत्व बताइए। कंटेस्टेंट सी, It is Dolly and her lamb, the first
cloned animal, mammal. वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। मेरा अगला सवाल है, उस जगह का नाम बताइए जहां से आकाशवाणी के गीतमाला कार्यक्रम में सबसे ज्यादा फरमाइशी पत्र आते हैं, और इस जगह में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसी खनिज से पद्मनाभपुरम के अद्भुत महल की रंगीन खिड़कियां बनाई गई है। यह कौन सा खनिज है और कहां से सबसे ज्यादा पाया जाता है? कोई नहीं? इसका सही उत्तर है झुमरी तलैया। वही जगह है जहां से आकाशवाणी के गीतमाला कार्यक्रम में सबसे ज्यादा फरमाइशी पत्र आते हैं। इस जगह में अभ्रक नाम का खनिज पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में माइका कहते हैं, और इसी खनिज से पद्मनाभपुरम के अद्भुत महल की रंगीन खिड़कियां भी बनाई गई है। अब मेरा अगला सवाल, यह विजुअल है। 2 शब्दों में इन दोनों तस्वीरों का आपसी संबंध बताइए। कंटेस्टेंट सी। It's Norman Borlaug and M.S. Swaminathan. One is the father of the Green Revolution in India, basically Green Revolution. बिल्कुल सही उत्तर है कंटेस्टेंट सी। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। वंडरफुल। और हरित क्रांति के बाद देखते हैं कि आज इस क्रांति में किस पार्टिसिपेंट ने कितने अंकों पर विजय प्राप्त की है और कौन बना है आज प्रमुख विजेता। कंटेस्टेंट ए 35 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट बी 30 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट सी 70 पॉइंट्स और कंटेस्टेंट डी 45 पॉइंट्स। मेघश्याम शिरोडकर कंटेस्टेंट सी आज हमारे विनर है 70 पॉइंट्स के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी जोनल फाइनल में। दोस्तों, आज का साथ बस यहीं तक। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी प्रतियोगियों के साथ। तब तक के लिए चमत्कार की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।